नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है बजट पेश किया जा रहा है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, वो बजट पेश कर रही हैं और बजट में सुन रहा था। और एक तरफ आप लोग ये कहते हो कि हमारे देश की जो है 60 से 70% लोग जो है गांव में रहते हैं, गांव में बसते हैं। हमारे हिंदुस्तान का दिल गांव में बसता है। तो ज़रा ये बताइए कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसको इतने चुनिंदा शब्द हिंदी के लिए आते हैं कि लोग शपथ ग्रहण में उसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते हैं, और जबकि उससे जनता से कोई मतलब नहीं है। उसको आप इंग्लिश में करवा लीजिए, चाहे फ्रेंच में, चाहे स्पेनिश में, चाहे चाइनीज में करवा लीजिए, लेकिन जो काम जनता को एकदम सुनना, एकदम जानना जरूरी है, उसको आप जो है इंग्लिश में पेश कर रहे हैं। बजट इंग्लिश में पेश हो रहा है। कितने % लोग को इंग्लिश समझ में आता है? जरा ये बताइए। हिंदुस्तान में बजट जानने का सबको अधिकार है। ये बजट बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वही कहावत है, देख रहा विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जा रहा है। जब कोई चुनावी जनसभा को संबोधित करने आते हैं, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे बड़े पॉलिटिशियन, कोई मिनिस्टर हो, तो हिंदी में बोला जाता है। क्यों बोला जाता भाई? ताकि अपने बात को जनता तक पहुंचाया जा सके। और बजट को इंग्लिश में क्यों पेश किया जा रहा है? ताकि उसी जनता को जानकारी ही ना हो पाए कि किस चीज़ पे कितना बजट लग रहा है, कितना एग्जेम्प्टेड है, कितने %, किस पे कितनी जीएसटी लग रही है, किस पे कितना लग रहा है टैक्स, कौन टैक्स के दायरे में आएगा, कौन नहीं आएगा दायरे में। ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो बताएं यार। वही हो गया जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो कोई जजमेंट होने वाला रहता है, लॉयर को मैं हायर किया हूँ, दोनों लॉयर क्या आपस में बहस कर रहे हैं, जज क्या बहस कर रहा है, मैं कौए की तरह बैठ के तोते की तरह समझे में नहीं आ रहा, पैसे दिए जा रहा हूँ, सारा चीज़ इंग्लिश में हो रहा है। बजट एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गांव में बैठा किसान भी जागरूक हो गया है, और चाहे ऑटो चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी बंदा हो, हर चीज़ जो है जानने का सबको हक है। इसको तो आप घुमा रहे हो। जब आते हो चुनावी कोई जनसभा संबोधित करने, वो काहे नहीं इंग्लिश में बोल देते हो? सबके सर के ऊपर से उड़ जाए, सब गायब हो जाए, तो पूरा प्री प्लान करके आते हो। और कहाँ पे कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा स्पीच देना है, किसको नाम पे बुलाना है, कहाँ पे जनसभा होना, ये सारी चीज़ें पहले से आपके ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं। तो ये जानने का अधिकार क्या % लोगों को है? सिर्फ क्रिकेटर्स को, एक्ट्रेस को, पॉलिटिशियन को, IAS IPS को, और जो है जितने बिजनेस क्लास के लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, उन्हीं को जानने का अधिकार है। गांव में बैठा जो है मुर्गे की तरह किसान क्या करेगा? आखिर बजट मैं कह रहा हूँ एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर स्टेट के अगले दिन जितने स्टेट हैं उनकी जो लोकल न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया, उस पर बाकायदे एकदम छप्पे आना चाहिए उनके भाषा में, चाहे मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, और चाहे उर्दू हो, हर भाषा में प्रिंट होके चीज़ें आनी चाहिए। आप लोग पूरा प्लान कर लिए हैं कि इंग्लिश में इसलिए बोला जा रहा, बजट पेश किया जा रहा है ताकि जो है जो 99% जनता को समझ में ही ना आए क्या हो रहा है। उनको कांवड़ में उठवा दिए हो। सावन मास चल रहा हो तो कांवड़ में उठा के गाना भोजपुरी लहंगा उठवा रहे हैं। यहाँ बजट पास हो जा रहा है इंग्लिश बोल बोल के। जब यार इंग्लिश में पास करना है तो कुछ लोग को एक जगह बुला लीजिए कॉन्फ्रेंस रूम में, वहीं पास कर दीजिए। जब सुनना समझना उन्हीं को है तो क्या करने के लिए गला फाड़ रहे हैं? दिखावा किस बात का है? लोग यूट्यूब खोल के बैठे हैं, न्यूज़ खोल के बैठे हैं। जब पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या मतलब है भाई? उनके यहाँ लेटर सर्कुलेट कर दो। हम तो जानवर हैं, बस आगे वाले जहाँ ले चल रहे हैं वहीं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गजब का ड्रामा चल रहा है इस देश में कि जो चीज़ हमारे लिए बनाई गई है, बजट किसके लिए बनाया गया है? आम जनता के लिए बनाया गया है ना। हिंदुस्तान पे जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया है कि सिर्फ बिजनेसमैन या एलिट क्लास के लिए बनाया गया है? तो फिर हमको हटाओ, फिर हमसे वोट ही क्यों ले रहे हो? हमारे वैल्यू क्या? खाली वोट देने का कि जाओ मुंह उठा के वोट दे के चले जाओ, भागो सालो।
जो चीज़ हमको बनाया गया, हमारे लिए बनाया गया, वही हमको पल्ले ही ना पड़े, ऐसी भाषा में बोल दो। ये तो वही हो गया जब अंग्रेज राज करने आए थे, हर चीज़ इंग्लिश में कर रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे तोते की तरह बेचारे खड़े थे, मजदूरी कर रहे थे, उनको गाली खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे गाना गाओगे कि मातृभाषा हिंदी और हिंदुस्तान फलाना ढिमकाना, यहाँ कहाँ चली गई आपकी सारा जो है देशभक्ति? जनता इसकी जवाब देगी। और आप लोग प्लीज़ भाई कमेंट करके बताना, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ऐसा बजट पेश करो कि सबको समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए प्रभुओं।